Yes, good morning all. Thank you very much. Such a wonderful welcome on this अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर। आज का प्री वर्कआउट और वर्कआउट तो जबरदस्त हो चुका है। मुझे भी लगता था कि मैं उठ के नाचूं, लेकिन आज मेरा टॉपिक था इसलिए मैं थोड़ा फ्रेश होके बैठ गया। लेकिन मॉर्निंग में मैंने 15 सूर्य नमस्कार तो डाल दिए थे, जैसे हमारे मेंटोस बोलते हैं वैसे। यस, तो चलिए आज अपना जो टॉपिक है, जो अपना टॉपिक है वो स्टूडेंट लाइफस्टाइल इसके ऊपर है। देखिए कि आज हम देखते हैं कि जैसे हम अपना जो एंशियंट जो हमारा जो इंडियन कल्चर था, जो भारतीय संस्कृति थी, उसका हम धीरे धीरे छोड़ते हुए वेस्टर्न जो कई लाइफस्टाइल है वो हम आत्मसात कर रहे हैं, हमारे खान पान में भी, हमारे रहने सहने से ही, और सभी चीजों में। तो इससे इसकी वजह से बहुत सारे जो पहले हमारे दादा दादी या बाकी जो भी कुछ थे, 100 बरस के आगे जीते थे, और 100 बरस के बाद में भी वो जो अपना गन्ना है वो मुंह से तोड़ के खाते थे, उनके दांत भी अच्छे रहते थे, और सुई में धागा भी डालते थे। अभी 40 ही होने के बाद सुई में धागा हमारे मैडम और मेरे में परसों झगड़ा हुए थे कि अरे तुम डालो मैं डालो, तो वो नहीं बैठता था। ऐसी अवस्था अभी हो चुकी है। इसका कारण क्या है उसको हमें थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। किस तरह से हम एक लाइफस्टाइल अपनी अच्छी कवर करके एक खुद के और परिवार की हम एक डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हुए हम किस तरह से हेल्दी हैप्पी जी सकते हैं। देखिए, पहले तो इसलिए तो हमारे जो पूरे जो पहले जब हम शाम को दिया जलाते थे तुलसी के पास, तो एक बोलते थे कि शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। तो ये आरोग्यम धन संपदा इसलिए बताया गया है कि, और उसमें ये बताया है कि शरीर माध्यम खलु धर्मार्थ सुख साधनम, यानी शरीर ही एक माध्यम है कि जो हम अपना जिंदगी की जो भी उद्देश्य है वो हम पूरे कर सकते हैं। जैसे कि हम एक श्लोक में हर रोज बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्तम, यानी धर्म यानी कर्तव्य, कर्म इति धर्म, जो कर्तव्य हमारा रहता है परोपकार इदम कर्तव्य, हम जैसे गाय नदी और सूरज है, पेड़ है, ये सभी सभी हमारा परोपकार करते करते ही जीते हैं और उसी में ही ध्येय रखते हैं, तो वो सदगति को जीते हैं। तो इस तरह से अपना धर्म या कर्म होना चाहिए। इसलिए हमारे शरीर का व्याख्या करते टाइम ऐसे बताया था कि परोपकारम इदम शरीरम, ईश चिंतनार्थम इदम मना, विवेकार्थम इदम बुद्धि, ज्ञानार्थम इदम जीवनम, यानी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य ज्ञान, ज्ञान से ही हम मोक्ष प्राप्ति तक, मुक्ति तक जा सकते हैं। पैसा बाकी इतर ये सभी चीजें हमारी जिंदगी जीने का एक साधन है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये धर्म पालन अगर हमें अच्छा तरीके से, कर्तव्य अपना अच्छी तरीके से करना है, तो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। अर्थ यानी पैसा कमाना, अच्छी तरह से अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें जैसे बोलते हैं हम कि पैसा अगर अच्छा कमाना है तो हमें हेल्थ की अच्छी जरूरत पड़ती है। अगर हेल्थ अच्छी तरह से नहीं रहता है तो हम अपने काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते, डिसीजन अच्छी तरह से, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहता तो नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम लॉस में भी जा सकते हैं। धर्म अर्थ काम यानी अलग अलग प्रकार के सुखभोग अगर हम अपने शरीर से लेना चाहते हैं, किसी को एक्सरसाइज करना है, किसी को कहीं जाना है, किसी पे ट्रिप को जाना है, किसी को माउंटेन चढ़ना है, किसी को रनिंग करना है, किसी को बैडमिंटन खेलना है, जो भी कुछ आप पढ़ना चाहते हो या जो भी कुछ हॉबीज आपके हैं, उससे आप आनंद पाना चाहते हो जिंदगी में, तो उसके लिए भी हमें हेल्थ की जरूरत है। और आखिरी में जो मोक्ष प्राप्ति समझो हमारा सब हो गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया है, फिर बाद में हमारा वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और गृहस्थाश्रम, ये सभी जो होने के बाद आखिरी में जब हम जैसे लास्ट का जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम, उसमें जाके मोक्ष प्राप्ति की भी अगर पहले कामना करती थी, तो तभी भी हमें हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, तभी हम वो उस गति को जा सकते हैं। इसीलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। देखिए, इसलिए तो हमें शरीर के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी इस तरह से हैबिट हमें बनानी है कि उस हैबिट की वजह से ही हम दिन भर शरीर में जो इनटेक ले रहे हैं उसका आउटपुट भी उसी तरह से बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर अच्छी हैबिट हम बनाते हैं तो अलग तरीके से हमें वेट गेन, वेट लूज, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही लाइफस्टाइल में हम अपना वेट एक मेंटेन रख सकते हैं, और साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, इस तरह से हम अपना एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ हम जी सकते हैं। तो इसलिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम देखेंगे कि अगर हम गाड़ी भी लाते हैं तो गैरेज से जब निकालते हैं
तो देखते हैं हम कि हर रोज उसको धोते हैं, समझो पोंछते हैं उसको, अलग एक प्रकार का हम ड्राइवर भी कभी कभी रखते हैं, वो गाड़ी की स्वच्छता देखता है। और हर महीने के महीने उसको हम ओवर ऑयलिंग सर्विसिंग वगैरह बाकी टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन अपने शरीर की तरफ ध्यान देते नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें जो शरीर है वो फोकट में दिया है, माले मुफ्त दिले बहरम, जैसे बोलते हैं ना कि जो मुफ्त में मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती है। तो जिसकी वजह से हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं है, और धीरे धीरे अपने शरीर का जो आरोग्य है हम गवाते बैठते हैं। और हम एक धीरे से ऐसे डिसीज को चिपक जाते हैं कि फिर हमें वो लाइफ लॉन्ग तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें उससे बचने के लिए जो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा अपने शरीर के ऊपर। और जैसे हमारे डार्विन्स लॉ था पहले कि डार्विन्स लॉ ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट मीन्स द हेल्दीएस्ट, जो संसार में हेल्दीएस्ट है उसको अगर हम वही जी सकता है, तो वैसे जो भी बॉडी और माइंड से हेल्दी है वही तरक्की पा सकता है, वही यशस्वी जल्दी से जल्दी हो सकता है, उसको यश कीर्ति धन ये सभी चीजें अपने आप मिल जाती है, अपने अपने व्यवसाय में अपने अपने जॉब में वो टॉप को जा सकता है, और एक नई आदर्श पर्सनैलिटी उसकी बन सकती है। इसलिए तो जैसे हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम सब तरह करते हैं, कोई प्लॉटिंग करता है, कोई शेयर्स लेता है, कोई अलग अलग, कोई डिसीज नहीं होना बोल के हेल्थ पॉलिसीज भी निकालता है, तो ये निकालिए। लेकिन अगर समझो हम हैबिट अच्छा करने में दिनचर्या जो हमारे मेंटोस लेते हैं, ऋतुचर्या, जो अपने 5 पिलर ऑफ हेल्थ बॉडी के, इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं, लाइफस्टाइल अगर हमारे अच्छी तरह से चेंज करने में अगर थोड़ा सा हम टाइम दे के इन्वेस्ट करते हैं खुद के लिए, तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे। और ये जो सब पॉलिसीज बिलिसीज निकाले तो वो बच के हम उसके पैसे और कहीं पे तो अच्छी जगह हमारे परिवार के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा करके हमें इन्वेस्टमेंट ये लाइफस्टाइल के ऊपर करना पड़ेगा। आज देखेंगे हम इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होकर मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से संबंध अपना टूटते चला जा रहा है। वाढती व्यसनाधीनता और अलग अलग प्रकार से जो भी रासायनिक खतों का यूज करके जो भी ग्रोइंग स्टोरिंग कुकिंग जो हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो धान अपने घर में आ रहा है और वो जो पकाना है, इसकी वजह से जो जिससे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रही है, ये सभी होते होते अगर हम देखेंगे कि इस कलयुग में जो अपने, जो मैं हर रोज बोलता हूँ कि जो हमारे आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण एक ही है, क्योंकि हम उसी ईश्वरी शक्ति के अंश है। तो ईश्वर जैसा है वैसे ही हम है, लेकिन हम स्वस्वरूप को भूलते जा रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि इस तत्व से हम हटते जा रहे हैं। और ये जो भी हम जो जिसके लिए हमें इस सृष्टि के रंगमंच के ऊपर भेजा गया है जो अपना कार्य करने में, वो कार्य होने के बाद हम जाने वाले उसी स्वग्रही परति, तो वो हम भूल के हम इसी में ही रममान हो चुके हैं, हम खुद को भूल चुके हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे षडरिपु है यहाँ पे आने के बाद डे टू डे लाइफस्टाइल की वजह से जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इसका जो आवरण है, उसकी वजह से जो तान तनाव बढ़ के स्ट्रेस, जो हार्मोन्स रहते हैं कॉर्टिकोल, और उसके साथ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से गति बढ़ती है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थायराइड पैनक्रेस के ऊपर होके फिर शुगर वगैरह, बाकी किडनी के ऊपर होने के बाद ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स वगैरह, बाकी ये सभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारे हार्मोनल डिसीज ऑर्डर्स जो हमें हो रहे हैं, वो जीर्ण व्याधि हमें ज्यादा करके आजकल असंसर्गिक बीमारी जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं वो हो रहे हैं। तो हमारे जो आत्मिक गुण है वो मेडिटेशन के द्वारा जो हमारे फोरम के ऊपर आने के बाद हम हफ्ते में एक बार लेते हैं, मेडिटेशन के द्वारा उसे रिचार्ज करते हैं। वो आपने क्या है, तो ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, ये सब तो दैवी गुण जो हमारे हैं, तो उसी से ही हम एक एनर्जेटिक रहते हैं। और जो हम में गुण रिचार्ज करते हैं वही हम दूसरों में बांटते हैं, तो इसलिए पर्सनैलिटी हमारी अच्छी बन जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स भी हमें आ रहे हैं। यस, यस, वृंदा मैडम बोल रहे कि ओवर टू सुचिता मैडम होस्टिंग। वृंदा मैडम बहुत अच्छा होस्टिंग किया है। यस, थैंक यू मैडम, और अच्छा इनवाइट भी मुझे किया है। तो मैं कुछ जो हमारे स्लाइड्स है वो शेयर करते करते मैं बात करना चाहूंगा। यस, देखिए, सिडेंटरी जो रहता है, तो सिडेंटरी का मतलब ही है असीम, गतिहीन, बैठने का बैठा हुआ, स्थानबद्ध, निष्क्रिय और शारीरिक श्रम न करने संबंधी जो भी कुछ हमारी लाइफस्टाइल है, तो ये सभी सिडेंटरी में आ जाती है। फिर बाद में जो गतिहीन जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य समस्याएं जो बढ़ जाती है, उसे सिडेंटरी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि एक गतिहीन जीवन मेरे अनुकूल होगा। यस, तो इसलिए हमें
थोड़ा सा जो अपने में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करना है कि जिसकी वजह से हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा बना रहे, और जिसकी वजह से हम एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सके, जिसमें आहार विहार का भी आता है, जो व्यायाम एक्सरसाइज का भी आता है, अच्छी निद्रा का भी उसमें संबंध आ जाता है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे तान तनाव से बचने के लिए बहुत सारे आता है। अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल अ साइलेंट किलर। जब हमें हमारी बैड हैबिट लगती है, जो नेचुरल दिनचर्या से हम बढ़ के अलग तरीके के जो अडेप्ट करते हैं हम दिनचर्या, धीरे धीरे हमें अडेप्ट होती जा रही है हमारे, धीरे धीरे जो हमारे दादा दादी का होने के बाद जो हमारे माता पिता और हमसे जो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, तो हम जो आइडियल है वो भूल ही गई है। तो इसलिए हमें ये एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस है वो हमको लग रहे हैं। तो अ लुक इनटू आवर एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन आवर पोस्चर हेल्थ वेलबींग, यानी हम पोस्चर से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें लाइफस्टाइल में अडेप्ट करना होगा। तो इसलिए जो डेफिनेशन अगर साइलेंट किलर की देखेंगे, तो साइलेंट किलर आर condition that produce minimal or no symptoms and are capable of causing death if not treated। यानी ये साइलेंट किलर डिसीजेस है, जैसे हम बोलते हैं उसे कि शुगर यानी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मिनिमल हार्ट डिसीजेस है, स्ट्रोक्स है, इसके साथ कुछ डिप्रेशन या मैनिया जिसे हम बोलेंगे, तो जो मानसिक जो संतुलन बिगड़ना, उससे लेके कैंसर तक ये ऐसी बीमारी है कि धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती चली जाती है। जैसे किसी पेड़ को अगर वायु लगती है तो अंदर से वो खोखला होते जाता है, और किसी एक तूफान में वो गिर के पड़ जाता है, गिर जाता है। तो वैसे ही हम जो ये साइलेंट किलर डिसीजेस रहते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करते हैं, जिसकी वजह से कई अगर अचानक अकाल मृत्यु हमें आ जाता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे बीमारी शुरू हो जाती है। देखिए, व्हाट आर सीडेंटरी लाइफस्टाइल? एनी लाइफस्टाइल दैट हैज इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। यस, अगर हम इस तरह की एक्टिविटी छोड़ देंगे पूरा, अगर हम अपने मॉर्निंग कॉल पे ज्वाइन नहीं होते, अगर हमारा सकल संतुलित पोषक आहार हम अगर नहीं लेते, तो हम जल्दी से ये अलग अलग प्रकार के लाइफस्टाइल की वजह से जो डिसऑर्डर्स रहते हैं उससे हम मिल जाए, वो हमें आ जाते हैं। फिर वो साइलेंट किलर डिसीजेस हमें एक ना एक दिन हमें अकाल मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसलिए तो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा शरीर के ऊपर, और लाइफस्टाइल को छोड़ के किस तरह से हमें अडाप्ट करना है एक्टिव लाइफस्टाइल, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो देखिए, फिजिकल इनएक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंटली टू द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, डेथ एंड डिसेबिलिटी। जो भी हमें डेथ और डिसेबिलिटीज यानी अपंगत्व, पैरालिसिस होने के बाद क्या होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है, अपंगत्व हो जाता है, यानी जैसे पंख छाटे हुआ जो पक्षी रहता है कि जिसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, जो जैसे अगर खेत में जाएंगे तो एक बुजगावना खड़ा करते हैं, वहां पे कोई पशु पक्षी नहीं आना, धान को खराबी नहीं करना बोल के, तो बुजगावने जैसे अपनी आयुष्य हो जाता है। उसकी वजह से अगर हमें पहले ही अगर हम ध्यान देते तो हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल मरते दम तक स्वावलंबी जीना जीते हैं। तो स्वावलंबन ही सुख है और परावलंबन ही दुख है। देखिए, तो इसलिए 2 मिलियन डेथ पर ईयर कैन बी एट्रीब्यूट टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल ड्यू टू इंक्रीज कोमॉर्बिडिटी, इसकी वजह से। तो एक बार डिसेबिलिटी आएगी उससे ये हम हमारा लाइफ कम हो जाता है। टुडेज लाइफस्टाइल देखिए किस तरह से है कि धीरे धीरे हमें डिनर जैसे बोलते थे हम कि सूरज आसमान में दिखने लग गया, सूरज अगर अरुणोदय होने के बाद हमारा भट्टी जो रहता है खान पान का वो शुरू हो जाता है, और सूरज ढलते ही हमारा जो खान पान का जो भट्टी है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो अपना काम करना बंद देता है। लेकिन सूरज ढलने के बाद कब हम खाना खाते हैं, उसके ऊपर ये भी एक प्रकार की लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ चुकी है। इंस्टेंट मील जो हम इंस्टेंट जो बेकरी प्रोडक्ट्स है बाकी ये है वो भी लेने की हम कोशिश करते हैं। हायर शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड जो रहते हैं वो, ओवर फेड, अंडर नरिशमेंट, ये भी है, लेजीनेस जो हम एक जगह बैठ के रहते हैं, ये सभी जो तान तनाव या अलग अलग प्रकार के तान तनाव की वजह से जो भी हम सतत चाय बिस्किट बीच बीच में स्नैकिंग की वजह से लेना, अल्कोहल जो इंडिया मैच जीते तो भी अल्कोहल, हारे तो भी अल्कोहल, यानी गम में रम, जैसे बोलते हैं ना कि रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा, और देसी में बजरंग, बोलो बजरंग बली की जय। ऐसी मानसिकता हो रही है कि त्योहार में भी यही चल रहा है, और नहीं कुछ बुरा हुआ तो भी स्ट्रेस में यही चल रहा है। तो इससे हमें दूर रहना है। स्मोकिंग, ये जो लाइफस्टाइल है, जो स्पेसिफिकली जो हमारे 20 साल से लेकर 30 साल तक जो भी बच्चे हैं, जिनके खुद का भविष्य खुद बनाना है, जिनके ऊपर परिवार का, समाज का, देश का भविष्य अवलंबन है,
वो व्यसनाधीन ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको कम उम्र में ही उनके अल्पायुषी बन रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उनको होने की वजह से उनकी जो जिसे बोलते हैं ना, उनकी एनर्जी वहीं पे कम हो रही है। और इसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसकी वजह से हमें ये अवेयरनेस व्यसनाधीनता के ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे बाहर निकल सके, और वो खुद के लिए, समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ कर सके, और उनका नाम देश में और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में वो किस तरह से करना है, वो एक जवाबदार नागरिक बनाने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। और अपने फोरम के ऊपर जो भी बच्चे आते हैं उनको इस तरह से एक पर्सनल डेवलपमेंट का भी काम हम करते हैं, हम लोग सब मिलके। तो इसी प्रकार से ये लाइफस्टाइल की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के जो डिसऑर्डर्स आज देख रहे हैं कि किस तरह से ये हम जो बैठे काम करते हैं, ज्यादा देर तक सोते हैं, अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं, जो गैजेट्स हम यूज करते हैं, बैठने के पोस्चर्स अलग अलग रहते हैं, और जो पैदल जो एनिमल हम जैसे ह्यूमन बीइंग एक एनिमल ही है। अगर वो एनिमल पहले चार पैर पे चढ़ते चढ़ते हम बाय पैडल हो गए, लेकिन बाय पैडल हुए तो भी हम क्या कर सकते थे कि हम ज्यादा ज्यादा हम चलना भूल गए, ज्यादा ज्यादा हम गाड़ी का यूज करते हैं, ज्यादा ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल ही पूरी बिगड़ गई है। तो कम से कम किसी आदमी ने दिन भर में 10,000 स्टेप्स तो चलना ही पड़ता है, लेकिन हम उतना चलते नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल कुर्सी पे बैठ के उठ के इतना ही रहता है, और पूरा जो शरीर में तान होना चाहिए, जो 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, वो होते नहीं है, जिसकी वजह से वो लाइफस्टाइल की वजह से अलग अलग प्रकार के हमारा ओबिसिटी से लेके मेंटल डिसऑर्डर से लेके बहुत सारी बीमारी हम हो रही है। तो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अभी ये बोला था कि ग्रोइंग स्टोइंग कुकिंग ये सभी को पता है, जिसकी वजह से हमारे खान पान में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये लाइफस्टाइल का एक भाग बन चुका है कि हम रासायनिक खतों से बना हुआ जो खाना हम पेट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से 70% डिसऑर्डर्स जो हमें हो रही है। तो ये सभी प्रोसेस जो हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर तक जो भी कुछ खान पान आ रहा है, तो एक तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के साथ जो उसमें हार्मोन्स और जो रासायनिक खताओं का यूज करके उसके ऊपर जो भी बड़े बड़े कीटनाशकों की फवारनी हो चुकी है, उसकी वजह से पूरे शरीर में जाने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो हमारा मसल्स है, जो हमारे हड्डी है, वो कमजोर होती जा रही है, और जो बैड फैट है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे खान पान में रहना चाहिए क्या, तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सभी रहना चाहिए। ये सभी नहीं है। और वो क्या बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, साल्ट बढ़ रहा है, अल्कोहल बढ़ रहा है, फैट्स बढ़ रहा है, उसके साथ एयर में, एयर अगर हवा में जो पोल्यूशन है, वाटर में पोल्यूशन है, ये टोबैको, ये सभी चीजें। मेरे घर एक चोर कल रात। यस, थैंक यू। तो देखिए, तो ये ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा ज्यादा तरीके से बुरा असर होने की वजह से ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल में भी आ रहा है। जो हमारा सुबह का नाश्ता से लेके दोपहर खाना और रात का भी खाना इस तरह से हम खा रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल एक बन चुकी है। अगर ये हम नेचुरल तरीके से हम खाने की अगर कोशिश करते, हमारा 21 डेज में हम पार्टिसिपेट करके उस हिसाब से अगर हम ये खान पान अगर रखते हैं, लाइफस्टाइल अगर हमारी चेंज करते हैं, और जो हमारा सतत संतुलित पोषक है। आया हाँ, यस। तो अगर हम WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ही बताया कि 70% डॉक्टर्स के पास जो विजिट करते हैं वो डाइट रिलेटेड जो है, और उसमें से भी 70% किलिंग डिसीज डिसऑर्डर्स उससे ही होते हैं, वो जैसे स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटिक। अगर हम अच्छा अपना चाय नाश्ता या सुबह में मॉर्निंग वर्कआउट अगर ये करते हैं, तो ये गुड न्यूट्रिशन से ही हमारा 50% जो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होने की वजह से डिसीजेस डिसऑर्डर्स प्रिवेंट होते हैं, और सुबह का मॉर्निंग वर्कआउट इसकी वजह से और 30%, यानी 80% जो हमारे डिसऑर्डर शरीर में के है वो लाइफस्टाइल करेक्शन की वजह से, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारी आई है, तो उससे वो अपने आप ही चली जाती है। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर बाहर बारिश ज्यादा हो रही है, और समझो बाहर बहुत सारा पानी वगैरह जो बोलते हैं ना, वाटर एक्यूमुलेट हुआ है, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं, उसमें बेडूक तैयार होते हैं, डरा डरा आवाज आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, धूप अच्छी तरह से गिरती है, वो पानी चला जाता है, तो वहां पे जो भी कुछ कीटक
जो भी कुछ अलग अलग प्रकार के निर्माण हुए, अलग अलग प्रकार के जो भी वहाँ पे बेडूक से लेके बहुत सारे जो है वो गायब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो सब चले जाते हैं। तो वैसे शरीर में एक अच्छा लाइफस्टाइल करेक्शन करने की वजह से, बुरे लाइफस्टाइल की वजह से जो भी कुछ डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में आए, जो कुछ तकलीफें थे, वो भी हमारे चले जाते हैं। यस, इसलिए तो हम बोलते हैं कि अपने चाय नाश्ते के ऊपर से हम खाली दावा नहीं करते। तो लाइफस्टाइल करेक्शन की वजह से ये जो बीमारी रहती है, मोटापा बढ़ता है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लैडर, ये जो भी है गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर से लेके ये सभी जो फैटी लिवर, कैंसर तक हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स होने की वजह से। देखिए कि जो हमारे सिडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम ज्यादा ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा ज्यादा काम भी करते टाइम हम लो एनर्जी एक्सपांड करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अगर अच्छी तरह से अगर हम करेंगे, तो हमारा जो हॉर्मोन्स है, तो वो घर्लिन हार्मोन्स अगर ज्यादा सीक्रेट होता है, तो हमें भूख ज्यादा लगती है और हम ज्यादा क्रेविंग स्नैकिंग करते बहुत खाते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है लेप्टिन, अगर लेप्टिन हार्मोन हमारे इसमें अगर अच्छा सीक्रेट होता है, तो हमें जो ठराविक जो सर्केडियम रिदम रहता है हमारा शरीर का, वही क्लॉक के ऊपर, उसी के ऊपर हमें खाने की इच्छा होती है। समझो मॉर्निंग में 7-10 बजे हम अपना सकल संतुलित पोषक आहार का नाश्ता लेते हैं, दोपहर में 12-1 बजे अगर हमें भूख लगती है, शाम में 7-8 बजे हमें अच्छी भूख लगती है। तो उसी टाइम अगर हम अच्छी तरीके से अच्छा भोजन करते हैं, जैसे बताया गया है वैसे उस तरीके से, तो हमें अच्छा शरीर को पोषण मिलता है और शरीर एक अच्छी तरीके से निसर्ग के साथ सुसंवादी रहती है। लेकिन जब घर्लिंग हार्मोन बार बार सीक्रेट होते रहता है अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो स्नैकिंग क्रेविंग्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस, तान तनाव की वजह से। तो ये इनटेक ज्यादा होता है, आउटपुट कम हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे बैड कैलोरी शरीर में बढ़ के हमारा मोटापा बढ़ता है, और ये बहुत सारी बीमारी हमें हो जाती है, और जल्दी से हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ता है, क्रोनोलॉजिकल एज उसी तरह से रुकता है। बायोलॉजिकल एज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा एजिंग प्रोसेस जल्दी से खत्म हो जाता है, और हमें एक अकाल मृत्यु जैसे साइलेंट किलर डिसीज और ड्रॉप्स भी हमें हो जाती है। इसलिए तो ये लाइफस्टाइल की वजह से हमें आजकल एनर्जी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंडाइजेशन, जॉइंट प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, विटामिन जैसे चिल्ड्रन ओबेसिटी, ये सभी कुछ इसकी वजह से हो रहा है। देखिए वेट गेन, ओबेसिटी की वजह से अलग अलग हमने डिसीज देखे, किस तरह से ये अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हमारे अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स के ऊपर काम करके अलग अलग ये हो जाता है। देखिए कि जब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हमारे आर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस, और फिर गाउट जिसे बोलते हैं कि हाइपर यूरेसीमिया जैसे गाउटी आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक है जो आमवात जिसे बोलते हैं। गाउट आर्थराइटिस वातरक्त बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस संधिगत वात बोलते हैं, और आमवात को रूमेटिक फीवर या रूमेटिक आर्थराइटिस उसे हम बोलते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें हो जाते हैं। कैंसर में भी ब्रेस्ट के एंडोमेट्रियल, कोलन और प्रोस्टेट, ये कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। कोरोनरी डिसऑर्डर्स यानी हृदय के रक्त वाहिनियां, धमनियां जो रहते हैं वो ब्लॉकेज हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, गॉल ब्लैडर, डिस्लिपिडीमिया, और उसके साथ प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी, पीसीओडी, स्टेरिलिटी, ये सभी चीजें, लिबिडो वगैरह बाकी ये भी होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीजों की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के बीमारीज होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ओबेसिटी इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट इज वेरी कॉमन फिनोमिनन, ऑफन टर्म एज डायबेसिटी। देखिए डायबेसिटी यानी डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया आर अ ग्रुप अंडर द नेम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या आता है, सिंड्रोम यानी क्लस्टर ऑफ डिसीज, एक ग्रुप रहता है। तो उसमें देखिए डायबिटीज भी होता है, ओबेसिटी भी होता है, हाँ, ओबेसिटी बनने की वजह से, और हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया, ये एक ही साथ ये ग्रुप फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर होके अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ये जो है सतत गैजेट के सामने हम बैठते हैं, जो हमारे आयुष आराम यहीं पर भी गए तो पूरा ऑफिस में भी जाने के बाद अच्छे अच्छे चेयर्स के ऊपर हम बैठते हैं, वहां पे बैठ के ही रहते हैं, अलग अलग पोस्चर में हम बैठते हैं, जहाँ जाए वहां पे अलग अलग मूवीज देखते हैं, अच्छे अच्छे हम जैसे बोलते हैं ना कि बाइक्स यूज करते हैं, 4 व्हीलर यूज करते हैं। तो हमारा जो मैं बोला था कि 10,000 जो स्टेप्स दिन में चलना चाहिए कम से कम, तो उतना भी होता नहीं है। तो जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के यस, देखिए सीडेंटरी करियर्स और जॉब यही, कि अगर हम जहाँ पे बैठते हैं वहां पे एसी शुरू रहता है जॉब में, यानी अंदर गए जॉब के और घर में भी आए तो भी एसी,
तो जिसकी वजह से पसीना कहीं निकलता है और पसीने से जो बाहर जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो भी निकलती नहीं है, जिसकी वजह से 40 ही बरस में जिसको एसी में बैठना पड़ता है, जिसको अलग अलग अभी जॉब तो ऐसे हुए हैं कि घर में भी अगर हम बैठते हैं तो वर्क फ्रॉम होम में भी बैठ के ही रहते हैं। तो ये सभी चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह से इसके ऊपर हम आ सकते हैं। कि कभी कभी देखिए पहले एंशियंट टाइम में हम पोटी को बैठते थे तो स्क्वाट पोजीशन में बैठते थे, जिसकी वजह से एब्डोमेन के ऊपर अच्छा प्रेशर आता था, जो हमारे लिवर, पैनक्रियाज और बाकी जो भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने वाले जो ऑर्गन्स रहते उसके ऊपर अच्छी तरह से दबाव आता था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छी तरह से होती थी, अलग अलग प्रकार के जॉइंट को अच्छा एक प्रकार का एक्सरसाइज होता था। ये सभी चीजें आज होना बंद हो गया क्योंकि हम बैठते हैं खाली अपना कमोड सिस्टम या बाकी ऐसी इस तरह से। तो खाली दिन भर कम से कम स्क्वाट पोजीशन में हमें, और खाना भी नीचे बैठ के खाना चाहिए, और स्क्वाट पोजीशन में 10 मिनट तो हमें बैठना चाहिए, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो जाते हैं। और जॉब में तो हम क्या करते हैं कि सीधा हम इसके ऊपर ही बैठते हैं। तो जॉब में भी अभी अलग अलग प्रकार की जो मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी है और बड़े बड़े इसमें ये हो रहा है कि जॉब में भी ज्यादा करके अगर किसी का फोन आया तो फोन जोन अलग किया है। किसी को अगर कुछ काम करना है, समझो चाय ये बाकी का, तो हम ऑफिस बॉय को बोलते हैं। तो ऑफिस बॉय को छोड़ के हमें खुद उठ के कुछ काम नजदीक करने के, फाइल लेना है, किसी को क्या करना है। फिर बाद में अलग अलग प्रकार के बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। समझो हम कुछ चीजें अगर खड़े रह के भी कर सकते हैं, बैठने की वजह से जो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, बर्न नहीं होती, तो खड़े रहने की वजह से भी बर्न होती है। तो कुछ जो हमारे दिन भर के काम है वो खड़े रहकर भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ज्यादा कैलोरी अपने हैबिट की वजह से ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे पिग्मी बैंक में हम 1 1 रुपए डालेंगे तो बहुत दिन के बाद वो बहुत सारा पैसा होता है। तो वैसे हम ऐसे हैबिट की वजह से धीरे धीरे हम कैलोरी बर्न करेंगे, और अच्छा पोस्चर भी मेंटेन रहता है। जब हम बैठते हैं तो पोस्चर हमारा अच्छा मेंटेन नहीं रहता है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो हम पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम दिन भर में थोड़ा खड़े रहकर भी अगर हम कर सकते हैं तो भी हमें करना है। तो इसी प्रकार से कुछ ऑफिस में भी हमें एक्टिव लाइफस्टाइल ये करना है, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। फिर बाद में जो एस्केलेटर है, एस्केलेटर, तो उसके ऊपर से भी न जाते हुए हमें स्टेयर केस के ऊपर से चलते जाना है। ये अलग अलग हम लाइफस्टाइल हम यूज करके अपना ज्यादा ज्यादा ये बर्न करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए व्हाट कैन बी डन, तो ये क्या करना पड़ेगा ऐसे लाइफस्टाइल हमें छोड़ के। तो हमें पहले तो ये ABCD ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें चिंता मुक्त जिंदगी से लेके ये ABCD बहुत इंपॉर्टेंट हमें काम करना पड़ेगा, जो पंचसूत्री है। जैसे स्क्वाट पोजीशन मैंने बोला था, और ये तो हम देखेंगे। उसके साथ हमारे हर्षद सर बोलते हैं कि जो हमारा सलैवा है मॉर्निंग का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे लाइफस्टाइल में। कि हम क्या करते हैं कि सुबह में उठने के बाद फिर मुंह धोते हैं, फिर बाद में हम पानी वगैरह पीते हैं, फिर अपना फ्रेश के ऊपर आते हैं, फिर बाकी का ये कोमट गुनगुना पानी। तो रात को सोते समय आप अगर हम ब्रश करके मुंह अच्छा करके सोते हैं तो सुबह में जब सलाइवा आता है तो सलाइवा अच्छी तरह से डाइजेस्टिव का डाइजेशन का एक काम करता है अच्छी तरह से। अगर वो सलाइवा जो रहता है मुंह में का, अगर जानवर देखेंगे कहीं उनको लगता है या बाकी कुछ घाव होते हैं तो भी वो जबान से चाट के वो सलाइवा से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो वो सलाइवा में इतना जबरदस्त एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज इतने अच्छे होते हैं कि हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो वो जब हम लेते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि हम अंजन अगर हम करते हैं तो हमारी दृष्टि अच्छी हो जाती है। कहीं पे चेहरे के ऊपर डार्क सर्कल रहता है तो वो सर्कल के ऊपर अगर हम वो सलाइवा लगाते हैं, पिंपल्स रहते हैं वो पिंपल्स के ऊपर अगर हम वो भी अच्छी तरह से सुबह में लगाते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हमें करना है शरीर के ऊपर या इधर, तो वो अगर सोचते हैं हम, और तो उससे बहुत फायदा हमें हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं कि गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। गूगल के ऊपर जो भी सर्च, कुछ मुझे समझो आज हेडेक हो रहा है, आधा सर दुख रहा है राइट साइड का, तो राइट साइड मुझे हेडेक, इस तरह से हम लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें बहुत सारा चीजें आ जाता है, एसिडिटी से लेके कॉन्स्टिपेशन से लेके, फिर बाद में ट्रॉमा से लेके कैंसर तक। यानी छोटी छोटी कारण की वजह से और ज्यादा ज्यादा कैंसर तक का उसमें वो बताया जाता है। फिर हमें चुपी टेंशन आना शुरू हो जाता है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वहम दिल में शुरू हो जाता है। दिल में कुछ तो ऐसा घुस जाता है कि मुझे ये तो नहीं है ना, वो तो नहीं है ना। फिर वो खुद का भी दिमाग खराब करता है और अपने परिवार का भी दिमाग खराब करना शुरू हो जाता है। अगर हमें गूगल चाचा के ऊपर अगर सर्च करना है तो प्रॉब्लम सर्च मत कीजिए, सॉल्यूशन सर्च कीजिए। वो भी कैसे? आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, हर्बलाइफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम बोलते हैं उसे कि होम रेमेडी सॉल्यूशन, कि हेडेक होम रेमेडी सॉल्यूशन। इस तरह से अगर सॉल्यूशन के ऊपर अगर देंगे हम तो भी वो घर में जो भी कुछ हमारे
किचन में बहुत सारे मसाले, बहुत सारे ये रहता है, तो किचन ही हमारा एक प्रकार का एक हमारा क्लिनिक रहता है। उसमें अगर हम अच्छी तरीके से रेमडी बना के लेते हैं तो बहुत सारे डिसीजेस हमारे कम हो जाते हैं। अगर हमारे फोन के ऊपर 3 मंथ भी कोई रहता है तो उतना जबरदस्त उसके आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों पे ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठता है, और एजुकेशन की जो शिदोरी उसको मिलती है, तो उसको खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत सारे टिप्स उसको मिलते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो ये सभी चीजें अगर हम देखेंगे तो हमें गूगल के ऊपर हमें सर्च क्या करना है, तो सॉल्यूशन सर्च करना है, प्रॉब्लम सर्च नहीं करना है। तो उसी प्रकार से, और ज्यादा ज्यादा हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे मैं बोला था कि पहले आदमी चार पैर के ऊपर चलता था, धीरे धीरे उसकी कमर की, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, और जो उसका पूंछ थी वो पूंछ धीरे धीरे उसका यूटिलाइज नहीं होने की वजह से वो धीरे 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 वो पूरी पूंछ निकल की गई और सीधे हो गए हम। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जो पैर के ऊपर हम ज्यादा चल रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा हमें पैर को बाहर जाके ठोकर लगना नहीं, उसको कांटे कांच बाकी चीजें नहीं लगना बोल के हम शूज पहनना शुरू कर दिया। तो शूज पहनने की वजह से क्या हो गया कि ठीक है थोड़ा प्रोटेक्शन तो मिला, लेकिन जो चलते टाइम पैर की ग्रिप होनी चाहिए, जो हमारे उंगलियों की ग्रिप होना चाहिए उसकी तरह से, तो वो अच्छी तरह से होती नहीं है। घर में भी हम क्या करते हैं कि शूज या चप्पल पहनते हैं, तो जो पैर की जो मूवमेंट्स है वो कम होते जाते हैं। पैर में, हाथ में, पूरे बॉडी में जो भी कुछ ऑर्गन्स है तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर अगर प्रेशर आते हैं तो वो ऑर्गन, वो नर्व वहां तक जाने वाली स्टिमुलेट हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑर्गन्स, और वहां के ऊपर उनको एक्टिवेट करने के लिए, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, वहां का मर्म जैसे बोलते हैं हम चिकित्सा, वो पहले करते थे, तो वो रहते थे। इसलिए मॉर्निंग में कम से कम जब हम एक्सरसाइज समझो करते हैं, तो भी समझो चलते हैं कहीं पे, तो भी थोड़ा सा जो हमको दिखाते, देखो मोदी जी भालू के ऊपर चल रहे हैं, वाळू जो रहती है रेती उसके ऊपर, क्योंकि उसके प्रेशर पॉइंट अच्छी तरह से ये होता है और पैरों को भी ग्रिप मिलना शुरू हो जाता है अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा हम चलते टाइम हम थोड़ा शूज निकाल के भी घर में या ऑफिस में भी थोड़ा बहुत हम चल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों के ऊपर भी अच्छी ग्रिप आती है। अगर कुछ रीड करना है ऑफिस में तो बैठ के रीड करने की वजह से चलते चलते आप वहीं पे भी टहलते टहलते रीड कर सकते हो, यानी ज्यादा ज्यादा हम लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से बॉडी पोस्चर हमारी अच्छी रहती है जब हम खड़े रह के कुछ वर्कआउट अगर हम करते हैं। और ज्यादा करके हम ये भी बोलेंगे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ये है कि हम अपने बॉडी के ऊपर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हमें अपने बॉडी को कूल रखना है, क्योंकि किसी से कंपटीशन नहीं है। हमें क्या करना है, खुद को फिट रखना है, परिवार को फिट रखना है, ना कि किसी कंपटीशन में जाके मुझे कुछ बहुत बड़ा दिखाना है, जिसकी वजह से तान तनाव से क्या होता है कि एक 4 दिन आदमी अच्छा करता है फिर बाद में 8 दिन सो के रहता है। तो उसी प्रकार धीरे धीरे हमें अपना एनर्जी किसी इस काम में माहिरत हासिल करना है। अगर समझो हमारे डॉक्टर विनय मैडम 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, वो देखने के बाद समझो मैं भी करूंगा, तो ठीक है, 10-15 तक मैं कर सकता हूँ। अगर मैं 108 अगर आज करूंगा तो मैं एक हफ्ता आपके सामने नहीं रहूंगा। तो ये जोर जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वो सालों मेहनत की है। धीरे धीरे उन्होंने पहले 25, फिर 40, फिर 50, 60, 70 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो इतना करते हैं, और इसलिए वो इतना फिट एंड फाइन है। अगर हम एक ही दिन में नहीं कर सकते, धीरे धीरे आप वो बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से भी हम ये लाइफस्टाइल में करेक्शन आप कर सकते हैं। चिंता मुक्त जीवन किस तरह से जीना चाहिए, देखिए हमारे इसमें संतों ने बताया कि चिता दहती निर्जीवम, चिंता दहती सजीवम। चिंता जो है सजीव आदमी को जला देती है, तो ये चिंता से हमें दूर रहना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान धारणा, योगा, उसकी वजह से हमें स्वस्वरूप की जाने हो कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो परमात्मा कौन है, उससे मेरा कनेक्शन क्या है, मैं मेरा यहाँ पे धरती पे आने का हेतु क्या है, मेरा खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सभी चीजें मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। ये एजुकेशन मिल जाता है तो हम सभी चीजें जो रहती है वो स्थित प्रज्ञता हम में आ जाती है, और सभी जो जिंदगी एक प्रकार का खेल समझ के हम जीत हार एक्सेप्ट इजी से कर लेते हैं, उसके ऊपर ज्यादा तान तनाव से हम रहते नहीं है। तो चलिए फिर बाद में जो है हैबिट के बारे में हमने बताया कि इस तरह से हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, हैबिट की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर अच्छे हम लाइफस्टाइल सुधारते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, जो
अलग अलग प्रकार के, जिसे हम हैबिट्स बोलते हैं, अगर वो लगते हैं तो हमें शरीर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे डिसीजेज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आज से संकल्प करना है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, वो छोड़ के हमें अच्छा लाइफस्टाइल के लिए हमें अच्छी आदतें हमें लाना है, सभी ये छोड़ देना है। चिंता मुक्त जीवन चिंतन, अगर हम चिंतन करते हैं मेडिटेशन में, ध्यान धारणा में, तो चिंता रोग लगता नहीं है। और चिंता रोग की वजह से जो तान तनाव, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इम्बैलेंस, ये सभी से बीमारी शुरू होती है, उससे हम दूर रहते हैं। फिर बाद में सी फॉर स्त्री भ्रूण हत्या टाला, जैसे हम बोलते हैं ना, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी ये इम्पोर्टेंट काम है। इससे वो सामाजिक जवाबदारी हमारी है, खुद करना नहीं है, किसी को करने देना नहीं है। करते हैं तो हमारे माझीमुलगी.com, इसके ऊपर जाके आप तकरार कर सकते हैं। और जो उसमें आपका जो नाम है वो गुप्त रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यस। फिर बाद में डाइट एंड दिनचर्या, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। दिनचर्या के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक्स हमारे सीनियर मेंटॉर्स लेते हैं। डाइट के बारे में भी अलग अलग प्रकार के नियम जो रहते हैं, उसके ऊपर हम अमल करते हैं। अगर हम अच्छा खाते हैं, जो सकस संतुलित पोषक अगर हम आहार अच्छी तरह से लेते हैं, तो शरीर एक तंदुरुस्त रहता है। एक्सरसाइज, अगर हम दिन भर में कभी गलती से अगर एक्सरसाइज नहीं करते खुद के लिए, तो कम से कम एक 5 मिनट में 15 सूर्य नमस्कार तो करना ही है। एक जैसे हमारे मनीषा मैडम जब सूर्य नमस्कार लेते, तो वो जो मंत्र चिकित्सा बोलते हैं, ओम राम रीम रोम रहेम रोम रहा, मित्र रवि सूर्य भानु खगपूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवित्र्यार्क भास्करेभ्यो नमो नमः। तो ये 12 जो नाम है सूर्य के, वो लेते थे टाइम, हमारा आत्मिक व्यायाम होता है जब मंत्र बोलते हैं हम। आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, वही नाम नहीं लेनी चाहिए। आप धर्म के, आप आपके जो भी पसंदीदा रहता है, जैसे आप ओम गण गणपते नमः बोलिए, फिर एक दो शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली वो मंत्र की वजह से जो आत्मिक ताकत मिलती है, तो वो। और जो यहाँ पे सांस के साथ वो एक्सरसाइज करना है, जब हम ऊपर जाते तो सांस लेते लेते, और नीचे जब टू द ग्रेविटी जाते तो सांस छोड़ते छोड़ते, तो उसकी वजह से प्राणायाम अच्छी तरह से होता है। और प्राणायाम से मन के ऊपर कंट्रोल हम अच्छी तरह से पा सकते हैं। और जो अलग अलग प्रकार के जो ऊर्ध्वास्तासन, पादास्तासन, आश्वसंचरणासन, जो भी कुछ चतुरंग दंडासन, भुजंगासन आते हैं उसमें, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आसन की वजह से शरीर तो तंदुरुस्त बनता है। तो एक ही सर्वांग सुंदर परिपूर्ण एक्सरसाइज जो है वो हमारा सूर्य नमस्कार। इसलिए तो हम हर एक प्री वर्कआउट के बाद 5 सूर्य नमस्कार तो हम लेते हैं, इसीलिए। तो सिलेंडर लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद तो बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे इंडियन गवर्नमेंट में है। तो ये सभी लाइफस्टाइल करेक्शन करने का जो जिम्मा है, वो खाली जो अनएजुकेटेड पीपल रहते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट भी करती है, सोसाइटी भी अलग अलग करती है, एनजीओज करते हैं, फैमिलीज करती है। आज अब हमारे, हाँ, हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर वही जन जागृति हम करते हैं, लोगों को डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए प्रमोट करते हैं, और जिसकी वजह से वो हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा काम करते हैं। इसलिए तो अपना जो मकसद है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो ये हमारा मोटो जब हम लेके चलते हैं, तो एक प्रकार की समाज सेवा है, एक प्रकार की देश सेवा है। इसलिए मुझे अपने फोरम के ऊपर जो भी लोग कंटिन्यू रहते हैं, जो आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उनके झोली में आरोग्य दान देने की कोशिश करते हैं, वो एक प्रकार की समाज सेवा, देश सेवा ही है। ऐसे सभी मेरे समाज सेवकों को, देश सेवकों को मैं नमन करता हूँ। यस। तो ये एक बहुत बड़ा परोपकारी कार्य है। हाउ टू अवॉइड डेथ्स, देखिए, डेली वॉक, टेक द स्टेयर्स, गार्डनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, यू गेट द आइडियाज। और ये जो है वो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज नहीं चुकाना है। और ये अलग अलग प्रकार के जो भी कुछ हमारे सीनियर मेंटोर्स सेशंस लेते हैं, वो भी अच्छी तरह से सुनना है, द एविडेंस फॉर एक्सरसाइज। तो देखिए, अलग अलग प्रकार से एक्सरसाइज की वजह से मैंने जो लाइफस्टाइल करेक्शन बताया है वो सभी हो जाते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल वेलबींग भी एक्सरसाइज से अच्छा रहता है, और मस्कुलोस्केलेटन हेल्थ अच्छी रहती है। ये सबसे बढ़िया इसमें है। तो रिडक्शन ऑफ सीवीडी रिस्क, ये भी हमने देखा है। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, ये सभी अलग अलग प्रकार की बीमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए ये अच्छा रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के हमारे जब हम अपना लाइफस्टाइल एक्स ये करते। देखिए, ओवरवेट एंड ओबेज, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक्स योर साइज। एक्स योर साइज यानी जो पहले साइज थी, शादी के टाइम कैसी फिटनेस रहता है,
जोरू मर्द में दोनों का अच्छा रहता है। वही जो शादी के टाइम का फोटो है अपना बड़ा करके लगाना है, और फिर से एक्स योर साइज, उसी साइज के ऊपर जाना है। अगर हम कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर, तो हम एक्स आवर साइज के ऊपर हम आ सकते हैं, जैसे हम आ चुके हैं डायबिटीज। तो ये रिस्क इसमें ज्यादा है, कैंसर, जिसमें हमने बताया कि अलग अलग प्रकार का सीडेंटरी लाइफस्टाइल में अलग अलग प्रकार के सस्टेन्ड एंड पुअर पोस्चर्स, जिसकी वजह से फिर हमारे गर्दन में पेन होता है, पीठ में पेन होता है, ये अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी मसल्स वर्क एज गाइड वायर टू स्टेबलाइज द स्पाइन। यस, तो इसलिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से आती है, देखिए जो हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो किस तरह से उसको नीचे खींचता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से खींचना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर अच्छा अगर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं तो हमें बैक पेन, सर्वाइकल पेन ये सभी शुरू हो जाते हैं। सस्टेन पुअर पोस्चर क्रिएट्स इम्बैलेंस इन दीज मसल्स, और मसल्स वीक होने की वजह से क्या होता है कि जो सर्कस का जो मेन बीच में का पोल रहता है, और जिसको जो धागे से बांधा हुआ बाकी के जो ये रहते हैं, वो अगर लूज हो जाते तो तंबू भी ऐसा हिलना शुरू हो जाता है। उस प्रकार से फिर हमारा बैकबोन जो रहता है वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यस, तो देखिए मसल इम्बैलेंस भी इस तरह से होना शुरू हो जाता है अगर हम हाई हील्स वगैरह बाकी ज्यादा यूज करेंगे। तो इसकी वजह से साइंटिफिकली जो हमारे मसल्स आर प्लेस इन शॉर्टन पोस्चर, अगर हम खाली बैठ के ही रहेंगे तो जो हमारे मसल्स है वो वीक होते चले जाएंगे, क्योंकि उनका जो यूटिलाइजेशन अगर ठीक तरह से नहीं हुआ तो वो बारीक बारीक होते चले जाएंगे। जिसका यूज होता है वही हमारे शरीर में टिकता है, इसलिए तो हमें एक्सरसाइज करके उनको हर रोज उनको तान तनाव देना है, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से वो बन सके। तो इस प्रकार ये पोस्चर हमें रखना है। गाड़ी चलाते टाइम भी हमारा किस तरह से पोस्चर रखना चाहिए, बैठते टाइम भी किस तरह से रहना चाहिए। धीरे धीरे एक दिन में 2 दिन में नहीं होता, लेकिन बार बार हमारा वो पोस्चर रहने की वजह से हमें वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसलिए हम बैठे बैठे थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के बैठने के बाद एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। यस, तो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो रहता है इमोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइन से, तो धीरे धीरे ये स्पाइन ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा पोस्चर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, समझो ज्यादा ट्रैवलिंग है, ज्यादा ओवर वेट लिफ्टिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे छोटे से जो मसल्स है, बाकी के जो सेल्स टिश्यूज वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से वो जुड़ के इस तरह से बोन के स्पर्स तैयार होते हैं बहुत दिन के बाद। फिर ये एक कुछ चिपक के बाम्बू स्पाइन जैसा हो जाता है, और अलग अलग प्रकार के स्पाइनल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए तो हमें योगा और जो अपना अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज अगर हर रोज हम करते हैं तो हमारी मोटिलिटी चालू रहती है। जैसे मैं हर रोज बोलता हूँ कि कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। अगर रुकता है कहीं पानी तो उसमें गंदगी शुरू हो जाती है, रुका हुआ पानी ही बदबूदार होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के कीटाणु वगैरह तैयार होते हैं। लेकिन जो बहता पानी है वो फ्रेश रहता है, वो जीवन देता है, वो जिंदगी बढ़ाता है। तो वैसे हमारी कंटिन्यूटी लाइफ अच्छी है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, तो वेयर वेयर समथिंग वेंट टेरिबली रॉन्ग, यहाँ से लेके हम कुछ तो हमारा रॉन्ग चल रहा है, जिसकी वजह से हमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर पोस्चर, मसल इम्बैलेंस, जॉइंट इमोबिलाइजेशन हो रहा है, और वेट गेन उसकी वजह से होता है। फिर वेट गेन से और पेन शुरू हो जाता है, और डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है हमारी, और फिर हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो जाती है। फिर ये जो विशेष साइकिल है वो चलना शुरू हो जाता है। तो विशेष साइकिल हमें वो बंद करना है। हम बोलते हैं हमें सब पता है, लेकिन हम इग्नोरेंस करते हैं। क्या करते हैं कि मे बी लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, यानी हमारी प्रायोरिटी आज अलग है, लेकिन कल वो जब वो बीमारी बढ़ती है, बनती है, तो तभी हमें वो करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रायोरिटी आप खुद शरीर की तरफ देखना पड़ेगा। मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज और अच्छा खान पान, साइकोलॉजिकल वेलबींग साठी भी, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जब हम जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉन्ग्स के ऊपर हर रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग इतना अच्छा रहता है हमारा कि हमारा मन डोलता है, तन डोलता है, और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यानी दो जुम्बे के ऊपर भी हम अच्छा एक्सरसाइज करते हैं तो ये सभी एंजाइटी से बाहर होता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड एस्टीमेट, इंक्रीज सोशल इंटरेक्शंस, यस, बिल्ड सोशल स्किल्स अमॉन्ग चिल्ड्रंस, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सभी चीजें हमारा साइकोलॉजी की वजह से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, बाकी ये सभी चीजें बढ़ जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट हमारी हो जाती है। और मेनी बेनिफिट्स जैसे बोलते हैं ना, वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी
होना जो रहते हैं उससे हम बाहर निकलते हैं। अभी वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं, बरोबर है। तो बीएमआई जब हमारा बढ़ता है, बाकी का ये हो जाता है, जो हमारा गलत लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा बढ़ता है, तो बीएमआई जो है बेसिक मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है हमारा, वो बढ़ते चला जाता है। तो उसके लिए आधुनिक शास्त्र में क्या बोलते हैं कि आप गैस्ट्रो जो रहता है वो प्लास्टी या गैस्ट्रिक बैंडेजिंग, गैस्ट्रोक्टॉमी, ये सभी चीजें अभी आ जाए। जो हमारा नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उसको छुपिश काय को बिगाड़ने जाके वो स्टमक कट करो, उसके ऊपर बैंडेजिंग करो, बड़ा स्टमक उसको छोटा बनाओ। यहाँ पे अगर हम कंट्रोल रखते हैं ना माइंड के ऊपर और मुंह के ऊपर, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्यों बिगाड़ने का। एक मेरे दोस्त ने भी इस तरह से ऐसा ही उसने लाइपोसेक्शन करके इस तरह से करने की कोशिश की। ओवरवेट वो उप जिला अधिकारी थे, विजय देशमुख बोल के मेरे दोस्त, जो मेरे मेडिकल कॉलेज में हमारे एक साथ रूम पार्टनर थे। उन्होंने एमपीसी दिया और वो पास होके चले गए, मैं वहाँ पे एमडी में गया। तो उन्होंने करने की वजह से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से उनको डायबिटीज हो गया, फिर बाद में रिनल फेल्योर तक जाने के बाद वो एक्सपायर हो गए। यानी देखिए कि क्या हो सकता है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर को हाथ कभी लगाना ही नहीं है। तो ये लेकिन शुरू हो चुका है, ये क्यों शुरू हो चुका है, किस तरह से हो चुका है, बहुत ये है। इसलिए तो अपने फोरम के ऊपर आना कितना जबरदस्त और कितना इम्पोर्टेंट है। इससे हम पता चलता है ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के, ये गलत हैबिट्स छोड़ के, हमें वी वांट टू अवॉइड दिस, अभी हमें ये अवॉइड करना है। जो हमारा ये अभी जो जर्नी चल रहा है, ये अवॉइड करके हमें एंटी फैट मूवमेंट के ऊपर इस तरह से हमें इसको लाना है। और हमें एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल बना के, अच्छा चॉइसेस या हम हैबिट अच्छा करके हम जो है, तो हमें अच्छा रहना है। तो समरी में क्या, तो आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज प्रोबेबली द least take about to contribute to two bigger killer silent killer in the world. Today's cardiovascular disease and stroke. तो this is a silent killer। इसलिए तो ज्यादा मोर एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, अच्छा नींद, 5 पिलर ऑफ हेल्थ के ऊपर अगर हम काम करेंगे अच्छा, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आरोग्य रक्षण काळाची गरज है। जैसे हम बीच में कोविड आया था, वैसे बहुत सारी बीमारी और भी आने वाली है, इसलिए हमें फिटनेस मेंटेन रखना ये गरज है। इसलिए तो हमें फार्मालॉजिकल थेरेपी में अगर हम देखेंगे ओबेसिटी के ऊपर, तो जैसे बोलते हैं ना, बट डॉग्स इजंट देयर अ पिल आई कैन टेक। पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते कोई गोली है, कोई इंजेक्शन है, कोई सलाइन है वजन कम करने के लिए, तो कोई भी नहीं है। इसलिए तो हम डॉक्टर होते हुए भी मैंने आरोग्य के संविधान, आरोग्य अमृत ऐसे बड़े बड़े किताबें लिखे हैं। और जिसको माननीय पंतप्रधान जी ने भी मुझे उसके ऊपर खत भेज के मेरे मुझे मोटिवेशन दिया था। ये सभी चीजों ने, बहुत सारे आईपीएस आईएएस अधिकारी भी उसके मुझे ब्लेसिंग्स देते। लेकिन उस ये इसलिए तो मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ कि इससे पर्याय नहीं है कि अगर हम यहाँ से जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल और बोन अच्छा होता है, बीएमआर हमारा बढ़ता है, तो शरीर में बड़ा वाला विजरल फैट, बॉडी फैट और एब्डोमिनल फैट, ये सभी ओबेसिटी कम करने के लिए हमें यही कारगर साबित होता है। फ्रेश और जो हमारा चाय नाश्ता है, यही हमें जो न्यूट्रिशनल डेंस तो है ही, कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए मील रिप्लेसमेंट का काम करता ही है। और एक इजीली ये अवेलेबल भी है, जिसकी वजह से एक ही हमारे ये मील इन द ग्लास में, देखिए 2 केले में जितना पोटेशियम है, एक ग्लास दूध में जितना कैल्शियम है, चीज में जितना विटामिन ए है, विटामिन ई, और 2 सफरचंद में फाइबर जितना विटामिन सी है उतना। अगर हम 30 ग्राम प्रोटीन जो हमारे अमेरिकन कॉर्न और जो अपना सोयाबीन है उसमें से आता है, तो ये सभी मील इन द ग्लास की वजह से क्या होता है, हमारा हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव यानी हमारा ब्रेन का माइंड बूस्ट, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। अगर हम कितना भी खाएंगे पिएंगे बहुत सारा, हमारे शरीर में जैसे हम बोलते हैं कि मील कैलोरीज जो रहता है नाश्ते में, वो बैड कैलोरीज ज्यादा जाता है और न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम रहती है, इसमें कैलोरीज कम और जो भी शरीर को लगते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत, तो ये सभी चीजें इसमें हमारे नाश्ते में आते हैं। तो इसलिए ये अपना काम अच्छी तरह से करता है। अगर हम सुबह में एक शेक लेते हैं अपना, तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन जाता है, और 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने से भी हमें कुछ किया भी नहीं तो उतना वो प्रोटीन शरीर की जरूरत रहती है। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग कॉल के ऊपर आते हैं और अवेयर होके हर रोज हर जगह हम अलग अलग प्रकार से हमारी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें, तो 1.5 ग्राम हमें प्रोटीन की जरूरत रहती है। अगर मैं जिम जाऊंगा, एथलेटिक्स हूँ,
अलग प्रकार का एक्सरसाइज हेवी करता हूँ तो 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत रहती है। हमारे इसमें इतना सब अगर लाइफस्टाइल अगर हम खाना खाते हैं इंडियन डाइट में, तो रिसर्चर बोलते हैं कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन उतना नहीं है, इसलिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बीमारी ज्यादा रहती है। तो जब हम मॉर्निंग में लेते हैं शेक तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन जाता है, और बचा वाला जब दिन भर में हम खाते हैं तो उसमें से बाकी का मिल जाता है। तो इसकी वजह से मैं एक, देखिए ये पहले की जो हार्ड वर्क था जब ये सब चलता था, लेकिन आजकल हमारे स्मार्ट वर्क में स्मार्ट फूड की जरूरत पड़ती है, और यही मील रिप्लेसमेंट का, कैलोरी कंट्रोल का, न्यूट्रिशनल डेंस का काम करता है। इसलिए तो उसको आयुर्वेद में रसायन बोला है, कि रसायन क्या करता है, दीर्घ आयुष्य बढ़ाता है, स्मृति आरोग्य बढ़ाता है, तारुण्य तारुण्य तरुण रखता है। जो मोटापा बढ़ने की वजह से जो महातारपन आता है, उससे हमारी ब्रेन पावर अच्छी रहती है, प्रभाव वर्ण शौर्य देने हमारा स्किन का स्ट्रक्चर, बाकी ये सभी चीजें बहुत अच्छी रहती है। जो वाजीकरण जिसे बोलते हैं ना, कि मैथुन शक्ति बढ़ाता है, इसकी वजह से ये सब। इसलिए तो अपना जो चाय नाश्ता है वो हमें वेट लॉस, वेट मेंटेन, वेट गेन में अलग अलग प्रकार का काम करता है, और अलग अलग प्रकार के थोड़े से बदलाव की वजह से, इसलिए तो इसे वर्ल्ड नंबर 1 का दर्जा मिला है। और अलग अलग प्रकार से हमारा मोटापापन, सिंपल प्रोग्राम जब हम एक बार लेते हैं, 2 बार जो अगर शेक लेते हैं तो एडवांस प्रोग्राम, और ये एडवांस प्रोग्राम के साथ अगर हम अपना एक्टिवेटेड फाइबर, सेल्यूलोज, या जो भी उसके साथ हम टैबलेट्स लेते हैं, तो उससे वो अल्टीमेट प्रोग्राम बन जाता है। और बहुत सारा हमारा मल्टीविटामिन फार्मूला 1 या फ्रेश जो है, वो उसमें कैलोरीज कम, एसिडिटी कम हो जाती है। ये लाइफस्टाइल जो करेक्शन हम करते हैं सुबह में, मॉर्निंग वर्कआउट, और जो अपने खान पान में बदलाव, जिसकी वजह से, और जो भी यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं हम, तो हैबिट एक अच्छे हो जाते हैं। और अच्छी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट है, हम जब अपना कॉल के ऊपर रेगुलर रहते हैं तो बाद में बीमार पड़ने के बाद हमें तो पैसा जाएगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और सभी परिवार को भी तान तनाव, स्ट्रेस, और फिर बाद में डॉक्टर के हाथ में जब हमारा लाइफ देते हैं तो पैसा तो जाता ही है, लेकिन हम बचेंगे कि नहीं, ये भी नहीं होता है। ये किसी भी बड़ी बीमारी से हम अगर घर में भी आते हैं बच के, तो हम अपना कुटुंब 1 साल पीछे चला जाता है हर एक, और हमारा उतना हेल्थ भी उसी तरह से नहीं रहता है। एक बार कपड़ा फटने के बाद बाद में सीते तो पूरी तरीके से वो ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसलिए तो हमें ज्यादा करके, इसीलिए अपने इस फोरम के ऊपर हेल्थ मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन, ये भी करते हैं। इसलिए माननीय मोदी जी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। इसलिए इस फोरम के ऊपर आपको सभी मिलेगा, और हम एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। अच्छा हेल्थ हम यहाँ पे सिखाते हैं। अच्छा हेल्थ अगर मिलता है, उससे आप अच्छा पैसा अगर आप आपकी जॉब में कमाते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन दूसरे लोगों की तरफ अगर होता है, दूसरों को अगर हम उसका यूज करने के लिए फोरम के ऊपर लाके उनको अच्छा हम ट्रेन करते हैं, तो वही हमारा लाइफ का विनियोग है। जैसे बोलते हैं ना, तैसे न की ब्रह्म नाम, हाथी थे सात्विक काम, पर विनियोग भी न विफल हो। विनियोग अगर करना है तो हमें टू द मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इस मिशन को जुड़ के हमें ज्यादा ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है। थैंक यू वेरी मच, मुझे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये हमें समझाया है कि दिन एवरी डे वेलनेस के ऊपर हमारा फोकस रहना क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो सारे डिसऑर्डर्स हमारे घरों में आ रहे हैं, जो उसके रीजंस है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों भी बातें आपने बहुत अच्छे डिटेल में बताई है। यहाँ पर हम कोई भी दावा नहीं करते हैं हमारे फोरम के ऊपर कि हम आपका डिसीज या डिसऑर्डर ट्रीट करेंगे, लेकिन फिर लेकिन भी उसके बावजूद हमने ये देखा है कि हमारा अच्छा चाय नाश्ता, हमारा जो हम लाइफस्टाइल सिखाते हैं, वो सारे अपनाने के बाद कई लोगों के डिसऑर्डर्स भाग जाते हैं। और यही सारी बातें आपने डिटेल में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई है। लेकिन फिर भी अगर किसी के माइंड में कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, हैंड रेस करके, या आज के सेशंस के बारे में अगर किसी को बात करना है तो भी आप कर सकते हो। यस, डॉक्टर रमा मैम का हैंड रेस हुआ है, उसके बाद जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस। तो आनंद सर को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर, क्या छोटे बच्चे और जो एजेड लोग रहते हैं, ओल्ड पीपल रहते हैं,
उनमें भी लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण कुछ डिसीजेस होने के कारण मतलब कॉजेस रहते हैं क्या, या हो सकता है क्या? और दूसरा चीज ये है कि किस प्रकार की डिसीजेस, फिर से आप मतलब बहुत अच्छा सेशन हुआ है सर, बहुत अच्छा। आज एक्सरसाइज भी हुआ है, वार्म अप भी हुआ है, होस्टिंग भी जबरदस्त हुई है। लेकिन ये टॉपिक तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिया है आपने, लेकिन फिर से एक बार अगर आप अंडरलाइन करोगे कि छोटे छोटे जो लाइफस्टाइल अपने चेंजेस हुए हैं, जो पहले मतलब पहले वाले दिन में थे, और अब हम जो फास्ट फूड या फिर जो अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से कौन से डिसीजेस होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया है कि ये चाय और नाश्ता किस तरीके से हेल्प करता है। लेकिन फिर से एक बार ये चीजें मतलब ओल्ड पीपल, चिल्ड्रंस, इसमें अगर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है तो उनकी वजह से क्या हो सकता है, और अडल्ट में क्या हो सकता है। ये सर, थैंक यू। यस, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए कि बच्चों में तान तनाव क्यों है, तो उनको सुबह में उठना पड़ता है। उठने के बाद उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। कि उनको सुबह में अगर जल्दी उठने का है तो शाम में जल्दी सुलाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते, टीवी देखते बैठते दंगा मस्ती। उसमें कब उनका 11 बजते हैं वो समझ में नहीं आता। फिर सुबह उनको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन सुबह में 6-7 बजे से बाहर स्कूल की बस आती है, तो उनको जल्दी उठना पड़ता है, नींद पूरी तरह से नहीं होती। फिर होमवर्क का टेंशन, भाग दौड़ का टेंशन, खान पान अच्छी तरह से मिलता नहीं है। वो तान तनाव में उनको जो उनका जो घरेलू हार्मोन रहता है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से उनको स्नैकिंग और जो क्रेविंग्स की उनकी आदत ज्यादा बढ़ती है। और वो फिर चॉकलेट कुरकुरे बाकी जो भी कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स है वो उनके ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता है। तो ये उनमें से उसकी वजह से वो चाइल्डहुड में उनका मोटापा बढ़ता है, जिसकी वजह से वो तान तनाव, नींद पूरी होने की वजह से, नहीं होने की वजह से, और एक फास्ट फूड और बाकी जो कंपटीशन भी बहुत हो चुका है आजकल। पहले हमारे जमाने में 10वीं में मुझे समझो 70 टक्के मार्क पड़े तो ऐसे रहते थे कि पास भी हुआ। बाजू के कोई, मैं समझो 7वीं 8वीं 9वीं में था, तो बाजू का एक लड़का 10वीं पास हुआ था, उसको शायद कुछ 40 टक्का भी पड़ा होगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन मेरे माता ने बोला, देख वो 10वीं पास हो गया, बोल के मुझे बहुत मारा था। देख ऐसा पढ़ाई करना पड़ता है, नहीं तो अवघड है। लेकिन आजकल 90 के ऊपर भी कोई जा रहा है तो कोई देख रहा नहीं है। तो इतना जबरदस्त कंपटीशन रहने की वजह से भी ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसकी वजह से भी बहुत सारा हार्मोन बच्चों में इम्बैलेंस होते होते बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे। तो इसीलिए उनको मेडिटेशन की अच्छी जरूरत है, उनको अच्छा काउंसलिंग की जरूरत है, उनको अच्छा फूड जो अपना सखत संतुलित पोषक आहार जो शरीर को एक उत्तम बना सके उसकी जरूरत है। और जो भी ओल्ड एज है उनमें भी तान तनाव डिप्रेशन ज्यादा है, तो वो उन्होंने ज्यादा करके जो है वो आध्यात्मिक जीवनचर्या लास्ट में उन्होंने फॉलो करना चाहिए। और अपना जो सखत संतुलित पोषक आहार है वो 2 टाइम उन्होंने लेना चाहिए, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव पावर कम हो चुका रहता है, तो खान पान से उनको अच्छा डाइजेशन नहीं होने की वजह से शरीर को मिलता नहीं है। अगर वो अपना अच्छा चाय नाश्ता लेते हैं तो जिसकी वजह से उनकी बोन की और मसल की हेल्थ अच्छी रहती है, और वो लास्ट ब्रेथ तक वो खुद का काम खुद कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि स्वावलंबन ही सुख है, परावलंबन ही दुख है। तो इसलिए लास्ट में जैसे बोलते हैं हमारी संस्कृति की, न दे दैन्य जीवनम, न दे आयासेन मृत्यु, देहांते तव सानिध्यम देही में परमेश्वरम। यानी दैन्य जीवन न दे, दैन्य जीवन न आयासे नव्हते, म्हणजे दैन्य जीवन नको हालापेष्टा करून, आणि मृत्यू हालापेष्टा करून नको, आणि मरते वेळेस तू माझ्यासोबत राहा किंवा जवळ राहा, देहांते तव सानिध्यम तुझं लाभू दे, आणि देही में परमेश्वर, हेच मला सगळं दे. कारण आपल्याला माहिती आहे की कर्ण असेल जे कोणी असतील, मरताना जेव्हा श्रीकृष्ण किंवा देवाच्या समोर ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. हे खूप मोठे हे आहे. तर अशा प्रकारचे आध्यात्मिक जीवनचर्या जर ते ऍक्सेप्ट करतील तर नक्कीच त्यांना कुठल्याही प्रकारचं भय राहणार नाही, आणि ते लॉंग लाईफ ते व्यवस्थितपणे जगू शकतील. थँक्यू व्हेरी मच. यस, थैंक यू सर। और यहाँ पे मैं हमारे बच्चे का एक आधा मिनट में रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से सर ने बोला कि जो मतलब बच्चों में स्ट्रेस हो रही है, एजुकेशनल उनकी जो कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन है, उसकी वजह से, तो ऐसे मेरे बच्चे के बारे में भी हो रहा था, और उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी भी थी। तो स्कूल में आने के बाद, स्कूल से आने के बाद, अनिल सर आप उनका फोटो दिखा सकते हैं। तो स्कूल से आने के बाद वो जल्दी से हमारा मेडिकल है तो मेडिकल में जाता था और कैडबरीज लेके ऊपर आता था। मतलब नीचे में पेशेंट को बताती थी कि
पैक फूड नहीं लेना है। और आने के बाद सोफे के नीचे मुझे इतने बड़े रैपर मिलते थे, लेकिन जैसे उसने ये चाय और नाश्ता ग्रैंड करना शुरू कर दिया, उसमें बहुत ही जबरदस्त चेंजेस हो चुके हैं। यस, ये उसका फैट लॉस का रिजल्ट है। साथ ही साथ में उसका मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। एजुकेशनल फील्ड और स्पोर्ट में वो बहुत आगे है। बड़ा वाला जो बच्चा है उसने भी वेट गेन किया है। एनर्जी फिटनेस उसका जबरदस्त है, और वो भी एजुकेशनल एंड स्पोर्ट फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यस, थैंक यू। थैंक यू आनंद सर। यस, ओवर टू होस्ट। Yes, thank you for sharing your result also, रमा मैम। एंड जो आनंद सर ने जवाब दिया है वो बहुत ही बढ़िया था। अभी हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास, देखते हैं उनका क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग ऑल। और सबसे पहले मैं डॉक्टर आनंद सर को थैंक यू कहूंगी कि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो ज्यादातर सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। यानी जैसे मैं भी काम करती हूँ तो बैठे रहने का ज्यादा काम रहता है, और हम बाकी जो हमारी मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है। तो सर ने जो मैं आज पोस्चर के बारे में मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हम जब स्कूल में थे ना तो हमें वो लाकडी बेंच असायचे ना, खुर्ची पण लाकडी असायची ज्याच्यावर सरळ बसावं लागायचं। पण आता असं झालेलं है कि पोस्चर हमारा चेंज हो गया, इसलिए हम ज्यादातर आगे झुककर बैठते हैं, या फिर जो बैठने का तरीका है हमारा वर्टिब्रल कॉलम सीधा नहीं रहता है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम जब भी बैठते हैं तो स्ट्रेट लाइन में बैठना है, जैसे हमारी गर्दन और हमारी पूरी पीठ एक लाइन में रहनी चाहिए, और पैरों की पोजीशन भी प्रॉपर रहनी चाहिए, तो हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है। और उसकी वजह से हमारा जो हमारे शास्त्र में बताया कि कुंडलिनी शक्ति जो रहती है, जो हमें कुछ भी चीज आत्मसात करने के लिए हेल्प करती है, तो कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पे जागृत होकर, अगर हमारे बच्चों को अगर हम ये हेल्दी हैबिट सिखा सकते हैं जब वो पढ़ते हैं, पढ़ने जब बैठते हैं उस समय, तो उनको भी इससे हेल्प मिल सकता है। तो जब भी वो स्ट्रेट बैठते हैं, या फिर जसं आपण मांडी घालून बसायचो आधी, आम्ही हम जब फोर्थ क्लास तक थे तो कोई भी बेंच वगैरह नहीं रहते था, नीचे बैठना पड़ता था और स्ट्रेट बैठना पड़ता था, और अपनी जो पार्टी दफ्तर जो भी रहता था उसके ऊपर ही हम लिखते थे, वो अपनी जो लेखनी रहती उससे पे। तो बहुत ही बढ़िया पोस्चर में हमारा पोजीशन होता था, लेकिन आज वो नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को भी हमने अगर ये सिखाया कि आप भी एक्सरसाइज करिए, उससे भी हमारे पोस्चर अच्छा होने में हमारी हेल्प हो सकती है। तो ये चीजें, और जैसे वानर जो होता है ना, बंदर से अभी हम मानव बने हैं, तो फिर से बंदर ना बने, फिर से हमारी रीढ़ की हड्डी ना झुके। तो ये हमने कोशिश करना है। तो हमारा जो फोरम है हेल्थ बास्केट, इसके ऊपर हमें ये सिखाया जाता है जब हम डेली एक्टिविटीज करते हैं मॉर्निंग में, तो बिल्कुल वो पोस्चर के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको स्क्वैट पोजीशन करना है तो किस तरह से करना चाहिए, हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है। तो ये सभी चीजों को फॉलो करते रहेंगे। और जैसे मैं देख रहे हैं कि ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी खत्म होने को आया है, तो ये मॉर्निंग में 8 या 8:30 बजे तक हम लोगों ने, या 9 बजे तक ज्यादा से ज्यादा इसको ले लेना चाहिए, ताकि मॉर्निंग की जो नीड होती है हमारे बॉडी की, वो न्यूट्रिशन की, वो पूरी हो सके। और ये दोनों चीजों का संगम हमारे फोरम पे, ऐसा मैं बोलूंगी। और थैंक यू कहूंगी हमारे आज के फिटनेस कोच को, सुचिता मैम और भाग्यश्री मैम और टीम को, और हमारे जो अभी हमें न्यूट्रिशन कोच जिससे बोलूंगी, या लाइफस्टाइल करेक्शन जो कोच है हमारे आनंद सर, उनको भी थैंक यू कहूंगी कि जिन्होंने हमें आज इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ डिलीवर की है, कि हर चीज का इम्पोर्टेंस यहाँ समझा रही है मेरी बेटी है। इसका न्यूट्रिशन के बारे में मैं रिजल्ट शेयर करूंगी। ये स्कूल जाती है, अभी तो छुट्टी है, तो डेली स्कूल जाने के पहले ही इसको अपना शेक में देती हूँ, ताकि वहां जाने के बाद जो हमारे बच्चों के लिए ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए, ये काम वो हमारा शेक करता है। वो डायनो शेक, शेकमेट और फॉर्मूला 1 ऐसा शेक यहाँ पे लेती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी स्टडीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छे से वो पढ़ती है। और उसी के साथ साथ जो बहुत सारी चीजों में मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है कि वो बहुत सारी चीजों में वो अपना काम अच्छे से कर लेती है, पढ़ाई खुद करती है, और हाइट हेल्थ में भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले थोड़ा सा वेट मुझे ओवर वेट लगती थी, लेकिन अभी नहीं है, और हेल्थ भी बहुत अच्छा हुआ है। और जब भी वो खेलती है तो पहले कंप्लेंट आता था कि मम्मी मुझे पाय दुखता रहता है, पर ऐसा अभी कोई कंप्लेंट नहीं आते। तो हमारे न्यूट्रिशन का कमाल है कि जो हमारे बच्चों के लिए रिक्वायर्ड जो इसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हमारे शेक से उन्हें मिलता है।
जो बच्चों वाला है डायनो शेक है, शेकमेट है। आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो ये दो ही चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़े हैं 10 साल से ऊपर है तो आप फॉर्मूला 1 भी ऐड करिए, ताकि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पूरी हो सके। तो यस, थैंक यू कहेंगे थोड़ा सा बहुत। तो इसका ग्रास्पिंग भी बहुत अच्छा बढ़ा है, ये मैं यहाँ बोलूँगी। यस, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, एंड थैंक यू वागेश्वरी मैम, सुचिता मैम, थैंक यू टू अवर मेंटर। यस, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैम। अभी हम जाएंगे मेमूना मैम के पास और फिर वृंदा मैम के पास। यस मेमूना मैम। हूँ मेरे भाई के बच्चे का। मैं मैम को बताई, मैम बारसी से 2 मरतबा मेरे भाई के बेटे को दवा को लेके गए। उसको पेट ही साफ नहीं हो रहा था, 8 दिन से 10 दिन तक नहीं हो रहा था। और जब भी हो रहा था ना, तो हम सब लोग बाहर जाने के और उसको बिठाए ना, इतना चिलचिल कर रहा था कि बस पूछो मत। सब बेहाल हो गए थे। 2-3 मरतबा हम बारसी को भी लेके गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और अपने डायनोसेट से और सेकमेट से इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि 2-3 दिन से हमारे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। जब से बच्चा वो पेट साफ हो रहा है, इतनी खुश हो गए हम कि फिर हमारे भाई बोलने लगा, अरे मेरे को पहले क्यों नहीं होता है, देर से क्या होता है, लेकिन आदमी को भरोसा बैठने को थोड़ा देर लगती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को ये ताजा रिजल्ट बताने के लिए। मैंने 100 किया है और 8-9 दिन से मैं, अब हमारा रोजा चालू है इसलिए मैं वर्कआउट नहीं कर पाती थी। लेकिन एक बात है कि जब मैं सुबह में 4 बजे उठते, हमारे यहाँ सैरी करते, तो पकाना भी नहीं करते, मैं डायरेक्ट अपना न्यूट्रिशन लेती हूँ और उसी के ऊपर मेरा दिन पूरा हाइड्रेट रहता है मेरी बॉडी। और मैं शाम को भी लेके फिर थोड़ा सा खाना खा लेती थी और मेरी बॉडी एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि देखो अभी अभी ऐसी धूप पड़ रही है कि बस पूछो मत। इस धूप का हमको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये बहुत शुक्रगुजार करती हूँ मैं रमा मैम को, जो इन्होंने हमको इस फॉर्म में लाया है। और अच्छा लगता है, हम इसके बिना अब रह ही नहीं सकते। इतना अच्छा रिजल्ट है सर हमारा। ये सच में आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेमूना मैम। और मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने कल या परसों में 2 ही दिन में अगर आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए टॉपिक ले सकते हो कि रोजे रखते वक्त हम हमारा चाय और नाश्ता कैसे ले सकते हैं, तो वो बहुत हाँ अच्छा सर, हो ले जाएगा। सकते हैं। क्योंकि कई ठीक है लोगों सर। को क्या लगता है अभी रोजे चालू है तो हम लोग चाय और नाश्ता नहीं ले सकते। तो आप किस अरे सर, मेरे तरीके को से। पकाने की जरूरत नहीं पड़ती सुबह में सर। यस यस, अगर आप एक 10-15 मिनट में अच्छा सा टॉपिक इसके ऊपर डिलीवर करो कि हमारा रोजा और न्यूट्रिशन दो उपवास। दो बूंद अगर हमारा न्यूट्रिशन लेंगे ना हम, और थोड़ा सा फार्मूला 1 ज्यादा लेंगे तो हमें भूख भी नहीं लगती है। और पानी भी थोड़ा ज्यादा लेने के उसके बाद में हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है सर। यस यस, बिल्कुल सही बात है। आप, मैं चाहूंगा कि आप 10-12 मिनट का छोटा सा एक सेशन जरूर लीजिएगा इसके ऊपर। हाँ सर, ओके मैम। लूंगी। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी हम जाएंगे हमारे आज के बढ़िया से होस्ट वृंदा मैम के पास। हमेशा मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सेशन तर खूप छान झालं, त्यात प्रश्नच नाहीये. आणि जे आपण, मला पहिले पण माहिती होतं लाईफस्टाईल कशी करायची जगायचं, पण ते आपण फॉलो करत नाही. पण ये कोरोना पे आने के बाद जो रोज हम डेली एक्सरसाइज, मतलब याद ही आता है कि एक्सरसाइज करना है, पानी कितना पीना है. और अभी आनंद सर ने बोला है कि 10,000 स्टेप चाहिए, ये मालूम है, लेकिन मेरे होते नहीं, 7,000 वगैरह होते हैं. लेकिन मैं आज से एकदम करेक्ट करना चाहूंगी कि 10,000 होने ही होने, सोने तक जीना चढ़ेगी, कुछ भी करे लेकिन 10,000 करेगी। एक एम होना चाहिए तो हम करते हैं. मेरा वेट का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वेट थोड़ा बड़ा तो भी मुझे चलेगा, खाली मुझे हेल्दी रहना है. और मेरा थायराइड कम होगा, इसलिए भी मैं बहुत खुश हूँ. और आनंद सर ने बहुत ही अच्छा, जो सादे सादे हम, मतलब मालूम रहते लेकिन हम करते नहीं है. लेकिन ये कोरोना में आने के बाद हम लोग, अरे याद आता है, अरे पानी नहीं पिया, फिर हर्षित सर का सेशन याद आता है, अरे ये नहीं किया, फिर आनंद सर का सेशन याद आता है. मतलब मोटिवेशन के साथ हम करते हैं, ऐसे जबरदस्ती तो कोई नहीं करता कि आपको इतना ही करना है. लेकिन मन में आता है कि नहीं नहीं, हमें करना है, क्योंकि सबको रिजल्ट आए, हमें भी आने वाला है. तो ये बहुत अच्छा, मतलब कोरम है, छोड़ने का नाम नहीं करता है ऐसा. एक दिन एक्सरसाइज नहीं किया तो भी ऐसा लगता है अरे अपने कुछ मिस हो गया है, तो मैं वॉकिंग कर लेती हूँ. लेकिन एक जुड़ा रहना रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता है. एक बार हम जुड़ गए तो वो हमारे मन में रहता है कि हमने ये नहीं किया, सब कर रहे हैं, हमें भी करना है. तो बहुत ही अच्छा आनंद सर ने छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, जो हम अमल में लाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा. और एक मैं बताना चाहूंगी, मैं अभी 3 साल हो गए कोरम में, लेकिन मैंने अभी तक एक
डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ, एक दवाई भी नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है कि मैं अभी हेल्दी और तंदुरुस्त रहने रही, क्योंकि अभी हमारी उम्र आ गई है कि डॉक्टर के पास जाओ गोली लो, लेकिन ये मुझे अवॉइड करना था। इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हर्षद सर को और अपने कोरम को। थैंक यू हर्षद सर, आनंद सर। थैंक यू सो मच वृंदा मैम। ये सभी लोगों ने अपने अपने सवाल और फीडबैक दे दिए हैं। एक बार सभी की ओर से फिर से डॉक्टर आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी फिट कोच भाग्यश्री सुचिता मैम और भाग्यश्री मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जैसे हमारा दस्तूर है, हम कॉल का एंड और दिन की शुरुआत एक बढ़िया प्रार्थना के साथ करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। ही जाऊचे मागणी, ही जाऊची प्रार्थनान, ही जाऊचे मागणी, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणी, ही जाऊची प्रार्थनान, ही जाऊचे मागणी, ही जाऊची प्रार्थनान, ही जाऊचे मागणी, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणी, ही जाऊची प्रार्थनान, ही जाऊचे मागणी। धर्म जाती प्रांत भाषा वेश सारे संपुदे, धर्म जाती प्रांत भाषा वेश सारे संपुदे, एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे, अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे, अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणी, ही जाऊची प्रार्थना। भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, सूर्य सत्याचा उद्या उगविला आहे खातरी, तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे, तोवरी देई आम्हाला काजव्यांचे जागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणी, ही जाऊची प्रार्थना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड फॉर एवरीबॉडी। लव यू ऑल। चित की ती जगा